जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं एक नए आगाज, एक नए जोश के साथ दोस्तों। तो अपनी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज, जिसमें आज का टॉपिक होगा आपका एवरेज का। तो आज एवरेज की दोस्तों पहली क्लास होगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल मैथ बाई साहिंस सर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। छोटा सा क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। प्राइम नंबर को देखो क्या करेंगे अपन। प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो अपनी खुद की टेबल से डिवाइड हो, या ऐसा नंबर जिसका अपन हाईएस्ट 2 फैक्टर निकाल पाए। तो वो होता है स्टार्टिंग नंबर 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन सभी नंबरों का डिवाइड ये खुद से ही होता है। तो 6 प्राइम नंबर हो गए। एवरेज निकालेंगे तो इनका सम करो आप। तो 2, 3, 5, 5, 10, 17 और 11, 28 और 13, 41। 41 अपॉन में 6, तो ये सोल्व करना है। 6 से 5/6, तो 6 सही, 5/6 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपका डीपी के लिए, कि आपके पास 3 संख्या है, पहली दूसरी का 2 गुना है और तीसरी है वो पहले का हाफ है। ठीक है ना। तो तीसरी है वो पहले के 200 क्या है अपने पास है, सेकेंड एंड इज द हाफ ऑफ द थर्ड। तो पहले की आधी संख्या कौन है, तीसरी है, सॉरी तीसरा है वो पहले का आधा है। ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल रहा है ये बात समझाए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला है ना वो दूसरे का डबल है। तो दूसरा यदि 1 है तो पहला 2 हो गया, इसका डबल हो गया। और तीसरा है, तीसरे का आधा पहला है, तो तीसरा 4 हो जाएगा। 4 का आधा 2 हो गया ना। तो संख्या क्या मानी मैंने, 2, 1, 4 मान ली। अब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर। तो 2, 1, 3, 4, 7, 7 अपॉन में संख्या कितनी दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो 7/3 एवरेज हो गया। इक्वल में एवरेज क्या गिवन है यहाँ पे, एवरेज गिवन दोस्तों यहाँ पे 56। तो काटेंगे यहाँ से 7 से काटेंगे 8 बार, 3 जाएगा इस तरफ, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 24। आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो पहले दूसरे में अंतर कितना दोस्तों, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 24 2 जा 48। तो 48 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो भाई 3 संख्या, इस बार 4 संख्या अपने पास में, फोर्थ बोला ना यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ की तरह का। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो 4 नंबर फर्स्ट इज ट्वाइस, पहला दूसरे का 2 गुना है। एंड द सेकंड इज 1/3 ऑफ थर्ड, सेकंड है वो तीसरे का 1/3 है। और चौथा है वो पांचवे का, सॉरी चौथा है वो आपके पास, तीसरा है वो चौथे का 5 गुना है। देखो तो 3/5 है, 0.6। तो 0.6 यदि ये है तो इसको 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो 5 गुना क्या हो गया अपने पास, ये थर्ड नंबर हो गया। अब तीसरे का 1/3 कौन है भाई, सेकंड है। तो सेकंड तीसरे का 1/3 कर दो, 1 हिस्सा आ जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा अपने पास, सेकंड नंबर आ जाएगा। और ये इसका डबल है तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। आप कोई और भी मान सकते हो दोस्तों यहाँ पे। आप यहाँ पे मान सकते हो 3, इसका 5 गुना 15, इसका 1/3 5, इसका डबल 10। तो ये भी आपका सही होगा, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो 2, 1, 3, 3, 6, 6.6 आ रहा है। एवरेज के लिए क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर। नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4 अपॉन में 4, इक्वल में एवरेज क्या गिवन है यहाँ पे दोस्तों, 33। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 0। तो 33 से कटेगा 1 बार, 33 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई है। पूछा है द लार्जेस्ट नंबर, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है दोस्तों, 3 है। तो 3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से दोस्तों, 60 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो भाई। The average of 25 number is at each number is multiplied by 12, then what will be the average be। आपको बताया मैंने एक तरीका, देखो
कि n संख्या है, यदि उसका एवरेज x है, ईच नंबर को यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस संख्या को अपन, ईच नंबर मल्टीप्लाई बाय a, देन न्यू एवरेज क्या होता है, a इंटू एक्स। जो एवरेज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो अपने पास क्या आ जाएगा, नया एवरेज। यदि अपने पास मानो ईच नंबर में अपन कुछ ऐड कर रहे थे तो ऐसे एवरेज x है तो x प्लस a कर देंगे। यदि ईच नंबर में अपन कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज जो है उसमें अपन डिवाइड कर देंगे। ईच नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एवरेज में क्या कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है। अब अपने पास देखो दोस्तों, एवरेज क्या है, एवरेज 25 नंबर का 8 एवरेज है। इफ ईच नंबर मल्टीप्लाई बाई 12 है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 8 है, और a कितना है, 12, तो a इंटू 12, सो a इंटू एक्स कितना आएगा, 12 8 जा 96, तो 12 इंटू 8 कितना है, दोस्तों यहाँ पे 96 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में गलती लिखी है, यहाँ पे पहला ऑप्शन 96 होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81, कि 23 संख्या का एवरेज 81 है। ईच नंबर डिवाइड बाई 6 एंड एडेड 2.5, तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो मैंने क्या बताया था, ईच वाला कंसेप्ट पकड़ो आप। तो अपने पास 23 संख्या का एवरेज 81 है, डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो सीधे डिवाइड कर दो आप, 81 डिवाइड बाई 6, जो वैल्यू आएगी उसके बाद में अपन जो एवरेज आएगा उसमें 2.5 ऐड कर देंगे। तो 6 से काटो इसको, 13×6 ये आएगा 13.5 प्लस 2.5, दोस्तों नया एवरेज क्या आएगा मेरा 16। तो मैंने क्या पकड़ा, एवरेज में जिससे डिवाइड किया उससे डिवाइड कर दिया, तो संख्या ही नया एवरेज उसमें ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया अपन ईच नंबर में, ऑप्शन ए। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका दोस्तों ये एवरेज निकालने का, यदि ईच नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो जो एवरेज है जिसमें डिवाइड करवा उसको डायरेक्ट एवरेज से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करवा डायरेक्ट एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्लस करवा तो डायरेक्ट प्लस कर दो, माइनस करो डायरेक्ट आप माइनस कर दो। ठीक है भाई, आगे देखो, एवरेज ऑफ एन नंबर इज 50, एन संख्या का एवरेज 58 है। ईच ऑफ 65% ऑफ द नंबर इज, अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ गलती की इसने, 65% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज आएगा, 65% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज, ऑफ द नंबर इज इंक्रीज एंड द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाई 11। तो यहाँ पे एक लेटर लिख लेना, आपकी 65% संख्या तो बढ़ रही है और बची हुई संख्या 11 से घट रही है। तो 65% डिफ्लेक्शन लिखवा पहले आप, 13/20, तो 20 में से 13 संख्या तो बढ़ रही है भाई। ठीक है भाई, अब 13 संख्या बढ़ रही है, वो कितने से बढ़ रही है वो इसमें लिखा नहीं है। इसमें ईच ऑफ 65% द नंबर इज इंक्रीज बाई लिखा नहीं है यहाँ पे। इसमें दोस्तों लिखा नहीं है अपने पास 65% द नंबर इज इंक्रीज कितने से हो रहा है ये, एंड द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाई 11। एक चेक करता हूं मैं, मुझे याद आ जाए आंसर। जैसे 20 में से 13 नंबर तो पास क्या हो गया, बढ़ गया 13। अब कितने से बढ़ा वो नहीं गिवन यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ मिस्टेक लिखी इसमें। और बच्चा हुआ 7 नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 7 × 11 77, तो -77 आ जाएगा। अब 40 आना चाहिए अपने पास, तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा अपने पास में, किससे बढ़ रहा है ये दिखा नहीं रखा इसमें। 13 × 12 करते हैं, 12 × 36, 3 12 × 12 3 15, ये तो बड़ा हो गया। आप इसको 13 को 6 से करो, नहीं 6 से नहीं 10 से करेंगे तो 130, 130 भी नहीं आएगा, 11 से करेंगे 13 117 9 आएगा शायद, आई थिंक 9, देख 9 चेक करो एक बार। तो 39 या 117 होता है, 117 माइनस 77 क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे चेक करो। 117 माइनस का 117 करेंगे अपन यहाँ पे,
117 माइनस 77 करो आप एक बार, क्या बचेगा यहाँ पे 117 माइनस 77 7 0 और 11 में 7 गए 4। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे चेंज कर लो क्वेश्चन में, इंक्रीज बाई 9 आएगा। क्वेश्चन अधूरा था, ठीक है, मैंने चेक कर लिया आंसर इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि 20 नंबर संख्या टोटल है, उसमें से 13 संख्या बढ़ रही है 9 से, तो 13 इंटू 9 कर दिया। बची हुई 20 में से 7 संख्या बची है वो घट रही है 11 से, तो 11 इंटू 7 कर दिया। तो ये 117 होगा, ये -77। अब इनका डिफरेंस करेंगे दोस्तों, क्या है यहाँ पे 40। तो 40 अपने पास सम बढ़ा है टोटल, तो सम बढ़ा 40 और संख्या क्या अपने पास यहाँ पे 20। तो 40 - 20 कितना है दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 बढ़ जाएगा एवरेज। तो पहले एवरेज क्या था 58 और अब क्या आ जाएगा 58 + 2 60। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आगे देखो, बिल्कुल सेम कुछ दोस्तों अपने पास n संख्या एवरेज 42 है। 75% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाई 4। तो 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4 कि 4 में 3 संख्या तो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है 4 से, तो 3 × 4। बच्ची हुई एक संख्या आपकी दोस्तों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो -1 × 8 से हो रही है वो। तो 12 तो बढ़ा आपका, -8 कम हुआ, तो ओवरऑल आपका सम क्या बढ़ा बी, प्लस का 12 आपने बढ़ा दिया, -8 आपने कम कर दिया, तो सम तो 4 ही बढ़ा ना आपका, तो 4 संख्या है, मतलब एवरेज आपका 1 बढ़ जाएगा। एवरेज था का आपका 42 था, तो 42 + 1 43 इज द राइट आंसर। ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन इसका सी, 43 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, ठीक है भाई। आगे देखो, the average score of 273 students in a test is the ratio of the number of boys to the rate of the girls। तो नंबर का रेशियो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का, ये बॉयज और गर्ल्स 10:11, 10 लड़के 11 लड़के, ठीक है, ऐसे रेशियो दे रखा है। और बोला एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज है ना वो 20% ज़्यादा किससे, गर्ल्स से। तो यहाँ पे अपने पास में 20% फ्रैक्शन होगी अपने पास 1/5, तो 5 पे 1 ज़्यादा कितना आ जाएगा 6, तो बॉयज है, 5 अपने पास गर्ल्स है। टेस्ट का एवरेज आ रहा है उनका 69, ठीक है भाई। अब सम करो, 10 लड़के 6 के हिसाब से 60 बनाएंगे एवरेज स्कोर टेस्ट का, और 11 लड़के 5 के हिसाब से 55। सम करें कितना दोस्तों यहाँ पे 115 अपॉन में सम कितना टोटल लिखा 10 और 11 21, और एवरेज रखा आपके पास 69। 23 से काटेंगे 3 बार, 23 से काटेंगे 5 बार, तो 5 की वैल्यू आएगी 63। और आपसे पूछा था एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है 5, ये एवरेज स्कोर है इनका। गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है 63, तो 63 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों को ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस को फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आगे देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 75 आउट ऑफ विच 33 1/3 आर बॉयज। तो टोटल का 1/3 हिस्सा, अब देखो 33 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों 1/3 होगी। अब 3 में से 1 हिस्सा तो बॉयज है, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स लगाता हूं मैं यहाँ पे, तो 1 लड़का है और 2 लड़की है। अब बोला इसका जो मैथ का स्कोर है ना एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स, तो बॉयज का 66 2/3% ज़्यादा है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, यहाँ से लिख लेना आप 2/3। तो 3 पे 2 ज़्यादा अपने पास, तो बॉयज का तो अपने पास मैथ का स्कोर कितना आएगा एवरेज स्कोर 5, और 5 पे 2 कम, तो गर्ल्स का आएगा 3 एवरेज स्कोर मैथ का। तो सम कितना आएगा 1 लड़का 5 स्कोर तो 5, 2 लड़की 3 स्कोर तो 6, सम आया 5 + 6 11। एवरेज के लिए क्या करते हैं सम अपॉन में नंबर कितनी संख्या अपने पास यहाँ पे 3 ही तो टोटल, तो 11/3 की वैल्यू क्या दे रही क्वेश्चन में यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या दे रखा 66। तो काटेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ से 18 यूनिट, 1 की वैल्यू 18 यूनिट आई, तो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स पूछा, गर्ल्स है कितनी दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या गर्ल्स का 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 18 × 3 = 54, तो 54 इज द
राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या आएगा ए। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो भाई आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी कुछ समझ में आए होंगे। तो जिस बच्चे के कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिए। एवरेज स्कोर द एवरेज ऑफ पी नंबर इज क्यू स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ क्यू नंबर इज पी स्क्वायर। तो सम क्या होता है, नंबर को करते हैं एवरेज से मल्टीप्लाई, तो पी क्यू स्क्वायर बनेगा। इसका सम क्या बनेगा, क्यू इंटू पी स्क्वायर, तो क्यू पी स्क्वायर। अपॉन में नंबर क्या है पी एंड क्यू, तो पी प्लस क्यू आ जाएगा। अब ऊपर से कॉमन क्या आएगा, पी क्यू कॉमन आएगा यहाँ से, तो ये क्या बचेगा दोस्तों, पी प्लस क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एवरेज पी क्यू। तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ पी प्लस क्यू, क्या आएगा दोस्तों अपने पास यहाँ पे पी क्यू आएगा। ठीक है ना भाई, अब ये सी नहीं है, यहाँ पे एवरेज ऑफ पी प्लस क्यू का एवरेज क्या आएगा, पी क्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, ए। दोस्तों ऐसे गजब के नए नए क्वेश्चन सीखने के लिए आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।